हुआ? क्या क्या कर रही हो? वो मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा। आप प्लीज एक काम करिए, वहां चेक करिए, मैं वहां चेक करके आती हूँ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर क्यों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने किसी को देखा था? लगता तुमको वहम हो गया। यहाँ कोई नहीं है, चलो जहाँ से। जी इतनी टेंशन हो रही है यहाँ पर तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है, क्या वॉकिंग हो रहा है क्या नहीं। इतना थिंकिंग कर करके मुझे तो प्यासी लग गई। लक्ष्मी, मैं वाटर ड्रिंकिंग करके कम होती। जी जी। तुम्हें नहीं पता था कि अनुष्का यहाँ है? नहीं भाभी, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। ना विश किसी ने मुझे कुछ तो बताया होता तो ये जो हो रहा है वो होता ही नहीं। आयुष, आयुष कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि अनुष्का यहाँ है। पर आयुष को ही क्या कहूँ जब इस घर में सबसे समझदार और महान ये जो लक्ष्मी है, इसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। ये पर बात तो सही कह रही हूँ ना मैं? ठीक नहीं किया तुमने लक्ष्मी। ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसा करोगे। लक्ष्मी, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अनुष्का का इस घर में होना हम पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। फिर भी तुमने छुपाया, किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा फर्ज था ना कि जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हें फौरन हमें बताना था। हमें सफाई नहीं चाहिए तुम्हारी, कोई सफाई नहीं चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? तुम कुछ भी बोलोगे और हम कहेंगे हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसा नहीं होगा लक्ष्मी। ये जो हुआ है ना, ये सही नहीं है। तुम्हें बताना चाहिए था हमें, लेकिन क्यों बताती तुम? आंटी ये नहीं समझती तुम इस घर को अपना घर, अपना परिवार। अगर तुम ये समझती होती तो तुम्हें पता होता कि अनुष्का का यहाँ इस घर में होना कितना खतरनाक हो सकता है इस परिवार के लिए। कितना बड़ा रिस्क है अनुष्का का यहाँ होना हम सब के लिए, इस पूरे घर के लिए। काश तुमने हमें बता दिया होता तो हम पहले ही सब संभाल लेते, पहले ही अनुष्का को ढूंढ लेते और ये सब जो हो रहा है ना इसकी नौबत ही नहीं। मॉम प्लीज एक सेकंड। मॉम, लक्ष्मी ने हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उसके पीछे एक वजह है और वो वजह हम सबके सामने। ये नहीं चाहती थी कि हम में से कोई भी परेशान है। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि लोहड़ी की जो पवित्र पूजा है वो किसी भी तरह से रुक जाए। इसी वजह से इसने हम में से किसी को नहीं बताया और ये पूजा खत्म होती है हम सबको बताने भी वाली थी। ऋषि, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है। सच बात तो ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, तुम खुद इसे नहीं मानते हो। तुम जानते हो ना यहाँ कितना गलत हुआ है और हो रहा है। क्या हुआ है? क्या गलत हुआ है? अनुष्का, पहले तो बता तुम थी कहाँ इतनी देर और क्या हुआ है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ठीक नहीं हो। हाँ मोम, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बीमार हूँ मैं। और आपको बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे इस समय कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। थक गई हूँ मैं मोम। यहाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बारे में किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ इतना सब ड्रामा हो क्यों रहा है जबकि प्रेग्नेंट मैं हूँ। इसमें मुझे जितना सुकून में रहना है ना, जितना शांति में रहना चाहती हूँ, उतना ही हर रोज एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। हर रोज एक नया तमाशा मेरी प्रेगनेंसी को लेकर। मुझे अकेला फील हो रहा है। अनुष्का, अनुष्का सॉरी, पर तुम ऐसा मत फील करो प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हिम्मत कैसी भी तुम्हारी मुझसे बात करने की? अनुष्का नहीं, बस कर दो ये नकली प्यार का दिखावा बंद कर दो लक्ष्मी प्लीज। और मेरे सामने झूठी खैर झूठा कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने मत किया करो, समझी? हर समय दिखावा। क्या हुआ? मिले अनुष्का? नहीं सर, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिला। छत पे देखा? जी सर, वहीं जा रहे। जाओ छत पे जाओ और सुनो, चारों तरफ अच्छे से देखना थोड़ा। ठीक है सर। अनुष्का, मैं कोई नाटक या दिखावा नहीं कर रही। मुझे सच में समझ आ रहा है कि तुम क्या फील कर रही हो, तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या फील कर। नहीं समझ रही हूँ, फिर समझने का नाटक कर रही हूँ।
नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनूंगी किसी की कोई बात। तुम नहीं सुननी है मुझे। अरे मैं कब तक सुनूं? मैं कब तक सुनूं? कब तक मैं समझती रहूं? या हर किसी की बात नहीं समझूं? क्यों? या किसी को मेरी फिक्र तो है नहीं, मैं क्यों समझती रहूं हर किसी की बात? हाँ, कहने को तो मैं ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऋषि को मेरे साथ होना चाहिए, मेरी देखभाल करनी चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? ऋषि नहीं कर रहा है ये सब, वो नहीं है मेरे साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो तुम बताओ ना मुझे। अभी तुमने कहा था कि तुम सब समझती हो, तुम मुझे समझती हो, मेरे हालात को समझती हो। तो बताओ ना, चुप क्यों करी हो? बताओ ना कैसा फील करूंगा इस समय जब मेरे होने वाले बच्चे का पिता तुम्हारे साथ लोड़ी की अग्नि के साथ रह रहा है। तो मुझे कैसा फील करना चाहिए? बताओ ना मुझे, कैसा फील करूं? कब तक समझूं और कहां तक समझूं? मुझे प्लीज बता दो, मैं कितना समझूं? एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मलिश्का, तुम ऐसे क्यों? दी एक मिनट। मलिश्का, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह हो रहा हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम एक विक्टिम हो? तुम नहीं हो। और तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था? मैं याद दिला दूं, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम प्रेग्नेंट हो ऋषि से। ऋषि से प्रेग्नेंट हूँ मैं, ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, समझ गई? नहीं, लक्ष्मी दी के पति ऋषि ओबरॉय से। लक्ष्मी दी के पति ऋषि ओबरॉय के बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम, लक्ष्मी दी के पति से। बस शालू, अब एक शब्द और नहीं, एकदम चुप। क्यों? आंटी, आप मुझे बोल रही है चुप हो जाने के लिए? आप देखिए तो सही, ये क्या बोल रही है, कैसी कैसी बातें कर रही है। आप इससे बोलिए ना चुप होने के लिए। एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? ऐसे बिहेव करोगी तो भाभी के साथ? नहीं, किसी की भी औकात नहीं है जो भाभी से इस तरह बदतमीजी करे, समझ रही हो तुम? तो अब तुम सॉरी बोलोगी, अभी के अभी से सॉरी। वो तो सॉरी बोलो, से सॉरी राइट नाउ, से सॉरी। शालू प्लीज रिलैक्स। वो हाँ भी शालू, प्लीज। शालू माफी मांग। ये तो क्या बोले जा रही है? तुझे भी दिख रहा है ना कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल। हाँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है और मैं सब कुछ समझ रही हूँ, इसलिए तुझसे कह रही हूँ कि माफी मांग। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है शालू, हम बड़ों से ऐसा बर्ताव नहीं करते। चल माफी मांग। ये क्या हो गया है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे तू भी प्रेग्नेंट है? जैसे प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स आते रहे तू वैसे बिहेव कर रही है। पर क्यों? तू प्रेग्नेंट है क्या दी? तू दीदी, दी I'm so sorry, दी I'm so sorry, मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दी मैं और क्या करूं? दी तुम वैसे ही बर्ताव कर रही है, वैसे ही भावुक हो रही है जैसे एक प्रेग्नेंट औरत भावुक हो जाती है। मतलब दी तुम अपने ना दिमाग से नहीं सोच रही है, तो अपने दिल की सुने जा रही है। इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आंटी के साथ बुरे तरीके से बात कर रही हूँ, पर दी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे अपने दिमाग से अपने पूरे होशो हवास में ये सोचने की कोशिश करेगा ना, तो उसको साफ साफ सब कुछ पता चल जाएगा। उसे ये सब समझ आ जाएगा कि बात यहाँ मेरे बर्ताव के बारे में है ही नहीं, और बात ये भी नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब मैं क्या दे रही हूँ। असलियत में बात तो ये है कि इस घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उसका पूरा इल्जाम ना लक्ष्मी दी के ऊपर डाल दिया जाता है, लक्ष्मी दी को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन क्यों? लक्ष्मी दी की तो कोई गलती नहीं है, दी ने तो कुछ किया ही नहीं होता है। दी ऐसा तो नहीं है ना कि तू अनुष्का को इस घर में लेके आई? बात तो ये है ही नहीं। अरे अगर बात ये होती तो एक बार के लिए समझ भी आता कि तुझे एक ऐसे इंसान को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था जो इस घर का हिस्सा ही नहीं है, जिसे इस घर से बाहर निकाल दिया हो। लेकिन नहीं, बात तो ये भी नहीं है। अनुष्का खुद अपनी मर्जी से इस घर के अंदर आई है, तो उसमें दी की कहाँ गलती हुई? और दी तूने कुछ इस वजह से नहीं बताया ना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना हो और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। तो दी इसमें तेरी गलती कहाँ से हुई? प्लीज कोई मुझे समझा दो कि दी की गलती कहाँ से हुई। देख रहे हो तुम क्या है ये लड़की? दिखाई दे रहा है बर्ताव? देख रहे हो उसका? और तुमने इसे प्रपोज किया है, इससे शादी करना चाहते हो तुम? इससे? और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अगर थोड़े संस्कार सीख लिए होते तुमने, अगर थोड़ी सी तमीज होती ना तुम्हारे अंदर, तो ज्यादा अच्छा होता। तो तुम्हें पता होता बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना अच्छे संस्कारों की निशानी है। आंटी, मैं अभी भी जो कुछ भी चुप रहना ही अच्छी बात होती है, समझे? मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि मुझसे गलत बात ना ही बर्दाश्त होती है, ना मैं करना चाहती हूँ, और ना ही मेरी ऐसे करने की कोई मजबूरी है। शालू गॉड रियली, इस लड़की को जितना भी समझाओ ना कोई फायदा ही नहीं है। इससे तो बात करना है, इससे मैं तो बेकार में हूँ। वो एक्सीडेंट क्या कर रही हैं आप? बात को क्यों बढ़ा रही है? यहीं पे बात ऋषि, ये तुम कह रहे हो?
देखो हम जानते हैं कि कुछ चीजों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम समझते भी हैं ये बात, इसलिए कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते तुम्हें, बहुत सी बातों के लिए दबाव नहीं डालते तुम्हारे ऊपर। लेकिन बात जब परिवार के मान सम्मान की हो, जब वैल्यूज की हो, खानदान की हो, तो फर्क पड़ना चाहिए। हम सबको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार के सम्मान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। मॉम, ऋषि, मॉम, तुम ना समझ ही नहीं रहे हो बात को, तुम्हें ना दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या हो रहा है, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि ये बात किस तरफ जा रही है। तुम सिर्फ आज को देख रहे हो, लेकिन हम फ्यूचर को देख रहे हैं, आने वाले कल को देख रहे हैं। एक गलत फैसले से जिंदगी बिगड़ सकती है, पहले भी ऐसा होता हुआ देख चुके हैं, अब दोबारा नहीं देखना चाहते। बात आज की हो या आने वाले कल की हो, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं बदलने नहीं वाली हूँ। आने वाले कल में भी मैं ऐसे ही रहूंगी जैसे मैं आज हूँ। मैं सच को हमेशा सच ही कहूंगी और सच के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। Just look at her. कैसी लड़की है ये? And Shalu, what the hell do you think you're doing? किससे बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कहाँ खड़ी हो? ये हमारा घर है और हम नीलम, हमें तुम्हें कुछ बताना है। Oh no, एक तो ऑलरेडी यहाँ इतना तमाशा चल रहा है, ऊपर से ये गुरु माँ, और ये यहाँ क्यों आ रही है और ऐसा क्या बताना चाहती है? कहीं ये तो मेरे सच के बारे में तो नहीं बताने वाली? ओह नो नो, अगर इन्होंने मेरे बारे में सबको बता दिया तो कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ओह गॉड। बोलिए ना गुरु माँ, ऐसी क्या बात है, आइए बताइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे तो मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसी क्या बात करने वाली है नीलम जी से? वही जो इस परिवार के आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वर्षा, गुरु माँ, oh what? गुरु माँ आंखें खोलिए। गुरु माँ, ये बेहोश हो गई है। ये भी एक्टिंग करने लगता है, ये भी बेहोश हो गए। अब क्या करें डॉक्टर? हम जल्दी से दोनों को डॉक्टर के पास ले चलना होगा। हाँ,